नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट्स। राहुल पवार भाई, 1 साल हुआ है, बजरी मैटिंग भी करते हैं बट अभी तक अंडे नहीं दिए हैं। संडे रिप्लाई भाई देखिए, 1 साल से आपके पास जोड़ा है, क्रॉसिंग भी कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद भी अंडे नहीं दे रही है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि फीमेल को चर्बी तो नहीं लगी हुई है। अगर फीमेल को चर्बी नहीं लगी हुई है और 1 साल हो गया भाई, 1 साल बहुत लंबा समय होता है। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है वो फीमेल को चेंज कर दें, यही एक तरीका है। आप दूसरी फीमेल लेके आएँ या मेल फीमेल दोनों को ही आप बदल दें, दूसरे बर्ड्स आप लेकर आ जाएं जो आपको ठीक लगे, क्योंकि 1 साल का समय निकल गया है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। साइलेंट मोटिवेटर भाई, मेरे मेल बजीज का 2 फीमेल से जोड़ा लग गया है, वो दोनों से मैटिंग कर रहा है, फीमेल अंडे भी दे दिए हैं, अब क्या करूं? वो दोनों के बच्चों को फीड करवाएगा? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई शायद मैंने आपका सवाल का जवाब पिछले संडे को भी दिया था, खैर कोई नहीं। देखिए भाई, 2 फीमेल के साथ एक मेल का जोड़ा लगना आम बात होती है जब हम कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि जब एक मेल का 2 फीमेल या उससे ज़्यादा के साथ जोड़ा लग जाता है तो वो सिर्फ एक ही मटकी के बच्चों पर ध्यान दे पाता है, उसी को फीड करवाता है, बाकी मटकियों पर जो है वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो अगर आपके पास हो रहा है तो अब हो गया है तो आप चलने दें, नज़र रखिए क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाइए। अगर मेल जो है वो दूसरी मटकी के बच्चों को फीड ना करवाए, फीमेल भी जो है प्रॉपर फीड ना करवाए अपना बच्चों को, तो आप उन बच्चों को किसी दूसरी मटकी में शिफ्ट कर दीजिएगा और आगे आप उनका जोड़ा तोड़ना चाहें तो एक फीमेल को वहां से निकाल लीजिएगा और कंटिन्यू ऐसे ही ब्रीड लेना चाहे तो जैसा आपको ठीक लगे। बाकी वीडियो बहुत सारी इस टॉपिक पर मैंने चैनल पर बना रखी है और लाइव मैंने दिखाया भी, एक मेल के साथ 3-3 जोड़े मेरी कॉलोनी में लगे हुए थे, लाइव मैंने दिखाया है। शुभम तिवारी भाई, मैं अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग जनवरी में ही स्टॉप कर दी थी और अभी मैंने अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग पर लगाया है। एक पेयर ने ब्रीड कर दिया है, दूसरे पेयर ब्रीड नहीं कर रहे हैं, फीमेल क्रॉसिंग नहीं कर रही है, मेल बजीस ब्रीडिंग के लिए रेडी है सब, क्या करें? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आपने ब्रीडिंग कभी भी ऑफ की हो उससे मतलब नहीं है। अभी जो ये समय चल रहा है ये गर्मियों का टाइम है और गर्मियों में बर्ड्स ज़रूरी नहीं है ब्रीड करे या ना करे, क्योंकि मेल जो है वो तो ब्रीडिंग के लिए तैयार रहेंगे ही, लेकिन फीमेल जो है फीमेल ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई। फीमेल मटकी में जाएगी तो वहाँ भी उसे गर्मी लगेगी, तो ऐसे में वो मटकी या बॉक्स में भी नहीं जाती और फीमेल जो है वो गर्मियों में काफ़ी हद तक जो वो ब्रीडिंग से खुद ब खुद हट जाती है। आप कंटिन्यू ब्रीड भी लेते रहेंगे, मटकियाँ लगी रहेगी, तो आप देखेंगे कि कुछ फीमेलें जो है वो खुद ब खुद ब्रीडिंग अपनी स्टॉप कर देगी। तो गर्मी की वजह है भाई। अभी द बर्ड्स हाउस, मैं अपने दोस्त से एक पेयर खरीद के लाया, फीमेल एक देने वाली थी, जब मैं अपने घर लेकर आया तो वो मटकी में भी नहीं जा रही है, क्या करूं बताएं? भाई देखिए, एक तो आप फीमेल जहाँ से लेकर आए हैं जो पेयर, वो पेयर ऑलरेडी वहाँ पर सेट था, वहाँ पर वो ब्रीडिंग की तैयारी कर रहा था, ऐसे में वहाँ से आपने अपने घर उसे लेकर आ गए तो देखिए बर्ड्स की जगह बदली और दूसरा वो वहाँ ब्रीडिंग पे था, तो बर्ड्स भाई थोड़ा डरेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, उसकी जगह भी चेंज हो गई है, तो भाई ऐसे में घर आते ही नई जगह पर वो कैसे ब्रीडिंग कर देगा? थोड़ा समय आप उसको दे, अच्छे से उसको सेट होने दे। बिल्कुल भाई, जब वो अच्छे से सेट हो जाएगा तो बिल्कुल वो आपके यहाँ भी ब्रीडिंग कर देगा। थोड़ा सा बस सब्र रखें और अभी उनके पिंजरे में मटकी ना लगाए, थोड़ा टाइम उन्हें सेट होने दे, उसके बाद आप मटकी लगाइएगा, ब्रीडिंग बिल्कुल जल्दी आपके यहाँ भी हो जाएगी। और वैसे अभी गर्मी है, अगर ना भी करे तो एक वजह गर्मी भी हो सकती है। बर्ड्स 959, मेरे पास कंफर्म नर मादा है, मेटिंग भी हो गई है, 1 महीने हो गया है, मटकी में जाती है, बैठती है, अंडे नहीं देती, क्या करें? भाई देखिए, एक बार क्रॉसिंग होने से, एक बार मेटिंग होने से अंडे नहीं आते हैं। जब क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है तो दिन में कई बार क्रॉसिंग होती है और लगातार क्रॉसिंग चलती है इनकी जब तक फीमेल अंडे नहीं दे देती। वैसे फीमेल जो है वो अंडे देने का जो टाइम होता है उसका क्रॉसिंग के बाद, पहली क्रॉसिंग होने के बाद लगभग 6-7वें दिन पहला अंडा फीमेल दे देती है।
तो अगर क्रॉसिंग कंटिन्यू हो रही है, 1 महीना हो गया रोज हो रही है, कंटिन्यू क्रॉसिंग हो रही है, तो आप देखें कि फीमेल को कहीं चर्बी तो नहीं लगी हुई है। अगर फीमेल को भाई चर्बी नहीं लगी हुई है, क्रॉसिंग बिल्कुल सही से हो रही है, फीमेल मटकी में भी बैठ रही है, तो हो सकता है कि भाई फीमेल में कोई कमी हो। और अगर चर्बी है तो पहले आप चर्बी का इलाज करें, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप अपने बर्ड्स की वीडियो इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा, तो मैं देखकर और ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँगा। एनिमीज 103, भाई मेरे पास एक पाइड का मेल है और क्रस्टेड की फीमेल है, तो क्या रिजल्ट आएगा? प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे Q&A। भाई देखिए, जो आपके पास जोड़ा है उसमें क्रस्टेड की फीमेल है और मेल जो है वो नॉर्मल है और पाइड में है, तो इस जोड़े से जो रिजल्ट आएगा जहाँ तक मुझे लगता है वो नॉर्मल जो है वो बच्चे ही आपको मिलेंगे, क्रस्टेड बच्चे इसमें से आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप इसी तरह की 2 पेयरिंग करते हैं और इन दोनों के बच्चों की फिर आगे चलकर पेयरिंग करते हैं, तो आपको हो सकता है कि आगे आपको जो है वो क्रस्टेड बच्चे मिल जाए। उसमें भी जो है वो क्रस्टेड की जो क्वालिटी है हो सकता है अच्छी ना आए, क्योंकि आपके पास फीमेल क्रस्टेड है। मेल आपके पास क्रस्टेड होता तो आगे चलकर चांसेस होते कि आपको अच्छी क्वालिटी के क्रस्टेड भी मिल जाते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, ऐसी पेयरिंग की है तो बिल्कुल आप ब्रीड लीजिए और अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाइए, एक्सपीरियंस ऐसे ही आगे बढ़ता है। हासिम अंसारी, मेरे बजरी तोते को खुजली क्यों होती है? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, खुजली हो सकता है इसीलिए हो रही है क्योंकि उसमें उनमें जो है आपके बर्ड्स में माइट्स की प्रॉब्लम हो गई हो। अब माइट्स की प्रॉब्लम देखिए गंदगी की वजह से ज़्यादातर होती है, या तो आपके बर्ड सेटअप में गंदगी ज़्यादा रहती है, या जहाँ भी आपने बर्ड्स रखे हैं उसके आसपास जो है वो गंदगी ज़्यादा होगी। तो पहले तो अपने बर्ड सेटअप में साफ़ सफाई का आप ख्याल रखें। अब वो माइट्स हो गई है तो देखिए, माइट्स के ट्रीटमेंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो इसके ट्रीटमेंट का मेरा अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, फिर भी मैं एक जो है वो तरीका बता देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ फर्क आपको देखने को मिले। तो आप एक काम कीजिएगा, नीम के पत्ते आप तोड़ के लाइएगा और उसको पानी में डालकर उस पानी को गर्म कीजिएगा और फिर बाद में उसको ठंडा कर लीजिएगा पानी को, और फिर उस पानी को एक थाली में या आप किसी भी नोक वाली किनार वाली कोई चीज़ में आप पानी जो है वो अपने बर्ड सेटअप में रखिएगा, उसमें जो है वो आप पत्ते वगैरह भी डाल दीजिएगा। तो इससे आपके बर्ड्स खुद ब खुद जो है उस बर्तन में नहाएंगे। आपको उन्हें नहलाना नहीं है, स्प्रे नहीं करना है, ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। स्प्रे नहीं कीजिएगा, पकड़ के नहीं नहलाइएगा, आप बस उस पानी को एक थाली में या किसी भी ऐसे बर्तन में जिससे बर्ड्स आराम से नहा सके, तो उन्हें वो नहाने के लिए पानी दीजिएगा, वो खुद ब खुद नहाएंगे। एक बार फिर से कह रहा हूँ, स्प्रे नहीं कीजिएगा, पकड़ के नहीं नहलाइएगा। सज्जन कामती, मेरे बर्ड्स की चोंच पिंक है पर ऊपर से वाइट कलर है, मेल है या फीमेल? Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, बिना देखे बताना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ फीमेलें ऐसी होती है जिनकी चोंच ब्लू भी होती है और वाइटनेस भी उनकी चोंच पर आ जाती है, और कुछ मेल भी ऐसे होते हैं जिनकी वाइट पर चोंच पर सॉरी हल्का हल्का नोज पर जो है वो वाइटनेस आ जाता है। तो बिना देखे देखे भाई बताना थोड़ा मुश्किल है, वीडियो चैनल पर प्रॉपर मौजूद है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो अपने बर्ड्स की वीडियो या फोटो आप इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिएगा, तो मैं देखकर आपको मैं बता दूंगा। प्रीतम गेमर, मेरे एक फीमेल को चर्बी नहीं है, उसको पकड़कर चेक कर लिया लेकिन उसकी वेंट के पास से गीला गीला सा नजर आ रहा है, क्या उसको लूज मोशन हो गया है या नहीं? उसकी वेंट के ऊपर से लेकर फुला फुला सा है, ऐसा क्यों? प्लीज गिव मी अ रिप्लाई ऑन संडे Q&A। देखिए भाई, अगर आपको खुद ही बता रहे हैं कि वहां से जो वेंट का एरिया गीला गीला सा नजर आ रहा है और चर्बी नहीं है, तो भाई लूज मोशन ही होगा। तो आप लूज मोशन का ट्रीटमेंट कीजिए, वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। और लूज मोशन के लिए आप अगर ट्रीटमेंट अगर अभी जानना चाहेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप अपने सभी बर्ड्स को लीवर टॉनिक का आप एक बार कोर्स करवा दीजिए 3 से 4 दिन का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अगर सिम्टम शुरुआती सिम्टम्स है तो लीवर टॉनिक से ही कंट्रोल हो जाएगा। अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो आप जो है वो उस बर्ड्स को जिसको भी लग रहा है लूज मोशन हो, उसको आप अपनी कॉलोनी से जहाँ भी आपने रखा है किसी अलग पिंजरे में रखिएगा और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा। उसकी आप
जो बीट होती है, पोटी होती है, उस पे नज़र रखिएगा कि वो कैसी कर रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लूज मोशन की मेडिसिन आप दे सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन आती है। मैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल करता हूँ वो मैं फ्लैजेल इस्तेमाल करता हूँ। पिछली संडे Q&A में भी मैंने बताया था। फ्लैजेल टैबलेट का मैं इस्तेमाल करता हूँ 400 mg में, और उस गोली का चौथा हिस्सा आपको लेना है। अगर आप 100 ml पानी के आसपास आप लगा रहे हैं तो चौथा हिस्सा आप गोली का ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर 100 ml पानी लगा रहे हैं तो उस गोली को पाउडर बना लीजिए और पानी में डाल कर दीजिए। कुछ ही दिन में जो है वो 2-4 दिन में ही जो है इम्प्रूव आपको नज़र आ जाएगा। और वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो भी देखिएगा तो डिटेल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आया शॉर्ट्स, विजय भाई मेरे बजीज पेयर्स के बेबी 1.5 मंथ का हो गया है, उसको बुखार है और हड्डी निकली हुई है, क्या करूं? संडे Q&A प्लीज। देखिए 1.5 मंथ का बच्चा है तो सबसे पहले ये बताए कि वो खुद से दाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर वो खुद से दाना नहीं खा रहा है, पेरेंट्स फीड पर है, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स अभी उसे प्रॉपर फीड नहीं करवा रहे होंगे। और अगर वो खुद से खा रहा है तब भी आप उस पर नज़र रखिए कि वो प्रॉपर जो है वो दाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, या सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हो सकता है कि प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो रहा होगा, और आप बता रहे हैं कि उसको बुखार है, तो वो वजह भी हो सकती है उसके वीक होने की। तो आप जो है वो आप बुखार के लिए आप बुखार का इसका इलाज कीजिए। और देखिए बिना देखे अभी यहाँ पर कुछ बताना, ट्रीटमेंट बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक बार अपने बर्ड्स की आप वीडियो मुझे सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, तो फिर मैं आगे आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊंगा। यूजर ZO1Z, भाई मेरे बजीज बर्ड्स मेल फीमेल दोनों मटकी में जा रहे हैं, काफी दिन हो गए हैं। फीमेल की नोज ब्राउन हो गई है वाइट से और मैटिंग नहीं हो रही है। बजरी बर्ड्स ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मेल फीमेल दोनों मटकी में काफी देर तक बैठ रहे हैं, प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए मटकी में मेल फीमेल दोनों ही बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले ये कंफर्म आप कर लें कि उनकी ब्रीडिंग एज अभी हुई है या नहीं हुई है, या वो मेल फीमेल है या नहीं। अगर एडल्ट हो गए हैं, मेल फीमेल कंफर्म है, तो आप ये देखें कि कहीं फीमेल जो है वो बीमार तो नहीं है। हो सकता है कि वो फीमेल बीमार हो और वो मटकी में बैठ रही हो, तो ये वजह भी भाई हो सकती है। और मटकी में आना जाना शुरू किया है, बिल्कुल फिट है, तो भाई थोड़ा टाइम आप वेट कर लें। बिल्कुल वो हो सकता है ब्रीडिंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो बर्ड्स की एक्टिविटी से ही पता चल जाता है कि बर्ड्स की एक्टिविटी क्या है। मटकी में वो आ जा रहे हैं, दाना एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा आप वेट कीजिए। और ब्रीडिंग एक्टिविटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, बस वो मटकी में ही बैठे जा रहे हैं, तो आप फीमेल को पकड़ के चेक कर ले कहीं वो बीमार तो नहीं है। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूं जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।